हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम जानेंगे रामसर साइट्स के बारे में। आज ही के दिन रामसर साइट में भारत के 4 नए स्थलों को जो है शामिल किया गया है। तो जानेंगे 4 स्थल कौन कौन से हैं, 4 स्थल जो है उनकी विशेषताएं क्या है। उसके अलावा थोड़ा सा रामसर साइट्स जो है, रामसर कन्वेंशन जो है, उसके बैकग्राउंड के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो आइए जानते हैं। रामसर सूची में 4 नए भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। इसमें हरियाणा के 2 और गुजरात के 2 यानी टोटल 4 भारतीय स्थलों को रामसर संधि 1971 के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के तौर पर मान्यता दी गई है। तो रामसर साइट में जो भी स्थल शामिल किए जाते हैं उनमें आर्द्र भूमि एक कैटेगरी होती है। तो आर्द्र भूमि के रूप में जो है वो 4 स्थल जो है शामिल किए गए हैं, जिसमें हरियाणा के कितने हैं, 2 हैं, और गुजरात के 2 हैं। मैं आपको एक बता दूं कि हरियाणा से अभी तक एक भी रामसर साइट में जो है वो स्थल शामिल नहीं था, जबकि गुजरात से जो है वो एक साइट जो है नल सरोवर, ठीक है, नल सरोवर उद्यान जो है वो शामिल है। तो अब गुजरात के टोटल 3 जो है वो शामिल हो चुके हैं, जबकि हरियाणा के 2 ही है, क्योंकि अभी तक एक भी साइट जो है शामिल नहीं थी। और देश में अब इस प्रकार के स्थलों की संख्या बढ़कर 46, यानी रामसर कन्वेंशन में टोटली जो हम बात करें तो 46 स्थल जो हैं वो शामिल हो चुके हैं कम्प्लीटली। ओके, इससे पहले 42 स्थल थे, तो 4 शामिल होने के बाद 46 हो गए। जबकि सबसे अधिक अगर रामसर सूची में हम माने कि स्थल कौन से देश के हैं, तो ब्रिटेन यानी यूके के सबसे ज़्यादा जो स्थल है वो रामसर सूची में शामिल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा के 2 कौन कौन से हैं। हरियाणा गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर स्थित भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। यानी हरियाणा के 2 कौन कौन से हो गए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर का हो गया भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। 2 तो ये शामिल किए गए हैं। और गुजरात के हैं थोल और वाधवाना जो है, थोल तो एक लेक है, ठीक है, वाधवाना को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो इस तरह से जो 4 साइट्स है वो रामसर साइट्स में जो है वो शामिल की गई है। गुजरात का नल सरोवर जो है वो पहले से ही शामिल है। हरियाणा का भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। हरियाणा का भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य मानव निर्मित ताजा जल आर्द्र भूमि है। यह हरियाणा में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। वर्ष भर पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां इस अभ्यारण्य का उपयोग विश्राम स्थल के रूप में करती है। यानी यहाँ 250 से अधिक जो प्रजातियाँ जो आती हैं वो अलग अलग जगहों से जो है यहाँ पर आती है। यह स्थल मिस्र के गिद्ध, स्टेपी ईगल, पलास की फिश ईगल और ब्लैक बेलेट टर्न सहित विश्व स्तर पर 10 से अधिक विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए उपयुक्त है। यानी यहाँ पर विलुप्त प्राय जो प्रजातियाँ जो है, ठीक है, वो प्रजातियाँ भी जो है यहाँ पर देखने को कई बार मिल जाती है। 250 से अधिक प्रजातियाँ जो है यहाँ पर विश्राम स्थल के रूप में जो है वो करने आती हैं। अब हम बात करेंगे हरियाणा स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। हरियाणा स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान उसके मूल पक्षियों, शीतकालीन प्रवासियों और स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और साथ में क्या है, उनमें से भी 10 से अधिक प्रजातियां जो है वो वैश्विक स्तर पर विलुप्त प्राय श्रेणी में आती है। यानी 220 से अधिक इसमें प्रजातियां पाई जाती है और उसमें से भी 10 जो है वो वैश्विक स्तर की विलुप्त प्राय श्रेणी में है। नेक्स्ट हम बात करें गुजरात में वाधवाना आर्द्र भूमि। गुजरात में वाधवाना आर्द्र भूमि पक्षी जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रवासी जल पक्षी सर्दियों में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों में 80 से अधिक ऐसी प्रजातियाँ शामिल हैं जो मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवास करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें गुजरात में थोल झील आर्द्र भूमि। थोल झील एक कृत्रिम झील है जो भारतीय राज्य गुजरात में महसाणा जिले के कादी में थोल गांव के पास स्थित है। यानी महसाणा और अहमदाबाद के बीच में जो है ये स्थित है थोल झील। इसका निर्माण 1912 में सिंचाई टैंक के रूप में करवाया गया था। क्योंकि कृत्रिम झील है तो इसका निर्माण सिंचाई टैंक में 1912 में ही हो गया था। यह एक ताज़ा पानी की झील है जो दलदल से घिरी हुई है। अभ्यारण्य में दर्ज पक्षियों की 2 सबसे प्रमुख प्रजातियां इसमें राजहंस और एक सारस क्रेन जो है, जिसको ग्रंस एंटीहोन भी कहते हैं, इसमें पाई जाती है। थोल झील पक्षी अभ्यारण्य में पक्षियों की लगभग 150 से अधिक प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं, जिनमें क्रेन्स जो हम बोल रहे हैं सारस क्रेन जो है वो क्रेन्स, फ्लेमिंगो, गीस, बतख, स्पूनबिल्स, पेलिकेन,
वीसलिंग स्टील्स, इरिगेट्स, हेरोन और कई अन्य प्रजातियां जो है वो शामिल हैं। तो यहाँ पर 150 से अधिक जो है प्रजातियां पाई जाती है गुजरात के थोल झील आर्द्रभूमि में। ये ध्यान रखना कि ये कृत्रिम झील है, 1912 में एक सिंचाई टैंक के रूप में जो है इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामसर के बारे में। रामसर संधि आर्द्रभूमि के संरक्षण और समझदारी से उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका नाम कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर किया गया है, जहां 2 फरवरी 1971 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, ईरान में जो है रामसर के नाम से एक शहर स्थित है, उसी के नाम से जो है वहाँ पर क्या हुआ था 1971 में जो है हस्ताक्षर किए गए थे, तो उसी को हम रामसर संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्रभूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और बनाए रखना है, जो वैश्विक जीवन विविधता के संरक्षण और उनके पारिस्थितिकी तंत्र घटकों एवं प्रक्रियाओं के रखरखाव एवं लाभों के माध्यम से मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आर्द्रभूमि वेटलैंड्स क्या होती है वो भी जान लेते हैं हम। स्थल का वह भाग जो हमेशा जल से संतृप्त हो या जल में डूबा रहे उसे हम आर्द्रभूमि कहते हैं। या तो जल से संतृप्त हो या जल में लगभग डूबा रहे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रभूमि कहते हैं। आर्द्रभूमि में दलदल यानी स्वयं दलदली भूमि, मार्शेस, झीलें, लैगून, तालाब, डेल्टा, प्रवाल भित्तियाँ, उथले समुद्र, बाढ़ के मैदान और बहुत कुछ इसमें शामिल होते हैं। तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि आर्द्रभूमि में दलदल शामिल हो गया, दलदल कोई भूमि है तो वो शामिल है, कोई भी झीलें हैं, तालाब है, लैगून है, डेल्टा है, प्रवाल भित्तियाँ हैं, उथले कोई समुद्र है, बाढ़ का कोई भी मैदान है, उन सभी को क्या है आर्द्रभूमि में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें आर्द्रभूमि का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। आर्द्रभूमि जैव विविधता के दृष्टिकोण से एक बहुत ही समृद्ध स्थान होता है। आर्द्रभूमि लोगों, मछली और वन्य जीवों के लिए कई महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कि पानी की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार, मछली और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करना, बाढ़ के पानी का भंडारण करना, शुष्क अवधि के दौरान सतह के जल प्रवाह को बनाए रखना और मिट्टी के क्षरण को कम करना, यानी मृदा जो अपरदन है उसको भी जो है आर्द्रभूमि जो है वो रोकती है। तो इस तरह से जो है वो इसका जो है महत्व हो गया है। आप देख लीजिएगा और थोड़ा। भारत में 46 रामसर जो है स्थलों में स्थल जो है टोटल अब तक हो चुके हैं, उसमें कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ओडिशा का चिल्का झील हो गई। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में अब तक 2 ही है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक सांबर झील। पंजाब इसमें हो गया हरीके झील, मणिपुर में लोकटक झील हो गई, जम्मू कश्मीर में वुलर झील हो गई और गुजरात में नल सरोवर हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जो है रामसर साइट शामिल है, बिहार की भी शामिल है, हिमाचल प्रदेश की भी शामिल है। तो इनको आप थोड़ा और देख लीजिएगा कि 46 में कौन कौन सी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।